हेलो एंड वेलकम टू लाइट ऑफ लॉ। मेरे सारे बीएड और बीटीसी के साथियों, उत्तर प्रदेश 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला ऑनरेबल उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच में सुनवाई होता है और केस जो श्याम बाबू एंड 312 अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का केस, जिसमें जजमेंट आता है और जजमेंट के बाद से एक क्यों समझता है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को निकाल दिया गया। और इसमें जिस जजमेंट को डीएलएड के साथ ही कोर्ट कर रहे हैं वो बीटीसी के साथ ही जो कोर्ट कर रहे हैं कि ये हुआ है इसलिए 69,000 बाहर हो गया है, तो वो इस बात को कोट कर रहे हैं कि हेयर बाय डायरेक्टेड टू द, जो कोर्ट का जजमेंट है कि हेयर बाय डायरेक्टेड टू द टेक डिसीजंस ऑफ द फॉरेंस ऑफ द कम्युनिकेशन ऑफ एनसीटी डेटेड 4/9/2023 एट द अर्लीएस्ट एंड एक्ट ओपन द नोटिफिकेशन इन अकॉर्डेंस विथ लॉ। इस बेस पर बीटीसी के साथी कह रहे हैं कि 69,000 शिक्षक भर्ती से शिक्षक बाहर हो गए और बीएड के साथी जो 69,000 शिक्षक भर्ती में है वो इस चीज को कोट कर रहा है कि दिस इज नॉट the case before the state of UP has not agreed the implementation of communication issues by the NCT on 4/9/2023. That being so we no reason to petitioner assign the amendment in the rule which is the notified and the furtherance of NCT notification dated the 28/6/2018। तो ये जो है एक कियोस मचा हुआ है और आप लोगों के लगातार इतने सारे मेल आ रहे थे, कमेंट ट्विटर तक, यहां तक कुछ साथी तो ऐसा टैग कर रहे थे कि आप तो मतलब जब भी कोई फंसता है तो बताते नहीं। यार पहली बात तो यह है कि आप दोनों पक्ष में से किसी ने भी प्रेयर नहीं पढ़ा कि क्या है याचिका था, क्या ये याचिका 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने की थी? जवाब है नहीं। क्या आप लोगों ने प्रेयर पढ़ा था? नहीं। अभी जिस चीज का हवाला दिया जा रहा है कि छठे चरण की बिहार की शिक्षक भर्ती में पटना हाई कोर्ट ने भी बीएड को बाहर कर दिया है, इसलिए इस जजमेंट को उस कॉन्टेस्ट में देखा जा रहा है। देखो, हर जजमेंट बीएड को बाहर करने के लिए और हर जो पिटीशन है, याचिका है, रिट है, वो बीएड को बाहर करने के लिए नहीं लगाई। ये रिट जो थी, ये याचिका, इसका प्रेयर बीएड को बाहर करने की मांग के लिए था ही नहीं, तो आप बाहर कैसे कर लेंगे 69,000 से? तो कहने की बात यह है ना कि पहले तो आप लोग जजमेंट समझ लीजिए, मैं आज आपको समझा दूंगा 69,000 शिक्षक भर्ती का क्या पूरा भविष्य, ये भी आज आप लोग एक जगह पे ही समझ लीजिए, सही तरीके से समझ लीजिए क्या क्या चीजें। देखिए, पहले बात तो आप ये समझिए कि 69,000 शिक्षक भर्ती जो है ना, आपके इस 11 अगस्त के जजमेंट के अंडर में आती ही नहीं है। ये सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है? तो ये तमाम पहलुओं पर मैं आपसे बात करूंगा। विलंब इसलिए हो जाता है क्योंकि भाई सिर्फ यूट्यूबर नहीं हूं, कोर्ट ऑफिसर, कोर्ट का भी काम है, केसेस भी लड़ने पड़ते हैं, काम भी देखना पड़ता है, और फिर जब वक्त मिलता है तो आप लोग के लिए जानकारी भी लेकर के आते हैं, इसलिए विलंब हो जाता है। चलिए अब आपके केस के बारे में बात कर लेते हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती का बीएड का क्या स्कोप है और जजमेंट में क्या आया है एज इट इज। क्या ऑनरेबल जस्टिस जो है कोर्ट कर रहे हैं, ऑनरेबल जस्टिस चाहे वो रहमान हो या फिर ऑनरेबल जस्टिस जो है वो जस्ट ए मिनट, रहमान सर हो या फिर ओम प्रकाश शुक्ला सर हो, दोनों के जजमेंट जो हैं वो डबल बेंच की क्या है इसको समझ लेते हैं। चैनल पे अगर नए हैं या पुराने साथी हैं, सब्सक्राइब नहीं किए, करके जुड़ जाइए। ऐसे फेक न्यूज़ कहाँ ढूंढिएगा, फैक्ट तो मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए, ये केस जो था साथियों, ये केस 69,000 शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर करने का था ही नहीं। ये केस था कि 11 अगस्त को जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया गया है कि बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया जाए, इसको उत्तर प्रदेश सरकार भी लागू करे, इसकी मांग करते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर इस याचिका को डाला गया था कि उत्तर प्रदेश में भी बीएड को बाहर करने का आदेश जारी करे उत्तर प्रदेश सरकार। यह था केस, ठीक है? और यहां पर 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर के जो बाहर करने की बात की, यहां एक चीज कोटेड किया हुआ है। ऑनरेबल कोर्ट ने खुद कहा है कि उसने राजस्थान केस का भी हाफ लिया है, कि राजस्थान केस का पूरा डिटेल दिया है। देखिए, राजस्थान में भी बीएड को बाहर करने का जो जजमेंट आया था ना, वो 2021 में आया था, आपकी भर्ती 2019 की है। और दूसरी बात कि जो लोग बिहार से इसको लिंक कर रहे हैं कि छठे चरण में बिहार के टीचर जो है वो बीएड बाहर निकल गए, देखिए उसमें एक चीज जो थी वो आपके केस में बिल्कुल भी नहीं है। छठे चरण की भर्ती भी जो है ना, वो 2021 के जो ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो फैसला 2023 में आया है ना 11 अगस्त को, उससे अटैच थी, उसके आउटकम के अंडर में वो केस पहले से ही था। आपका 69,000 शिक्षक भर्ती का केस उस याचिका से संलग्न नहीं है, और अगर उससे होता तो डेफिनेटली आप भी हाई कोर्ट के जरिए बाहर ही होते। बाद में सुप्रीम कोर्ट भले आपको रिलैक्सेशन दे देता, लेकिन हाई कोर्ट यही आदेश देता। लेकिन आपका जो केस है
वो उस याचिका से संलग्न है ही नहीं। आप उस देवेश शर्मा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के केस में आपकी याचिका लगी नहीं है, जैसे कि बिहार के छत्तीसगढ़ की याचिका वहां लगी हुई थी और सब्जेक्ट टू आउटकम डिसीजन था। इसलिए हाई कोर्ट मजबूरन, क्योंकि हाई कोर्ट के पास स्कोप नहीं होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट फैसला दे दे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदलने की ताकत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अंदर होती है, हाई कोर्ट के अंदर नहीं होती है। गॉट, इसलिए बिहार सरकार के, बिहार में अगर पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आप पढ़ेंगे तो उसमें साफ साफ लिखा है कि हमारे पास स्कोप नहीं है, रूल्स बहुत क्लियर हैं, हमें हाई कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है वही पालन कराना पड़ेगा, इसलिए हम इसमें कोई भी क्लियरिफिकेशन नहीं दे सकते, कोई रिलैक्सेशन नहीं दे सकते। ये साफ साफ जजमेंट में लिखा हुआ है। तो 69,000 शिक्षक भर्ती जो है आपका जो है ये ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से ही आपकी नियुक्ति हुई है। ऑनरेबल जस्टिस यूवी ललित की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट से आपको जीतने के बाद आपकी नियुक्ति की गई थी, समझ गए आप लोग। तो ऑलरेडी एक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के डिसीजन के बाद से 69,000 शिक्षकों की नियुक्ति की गई थी, इसलिए जो है ये जो जजमेंट उसके बाद आया है ये उस भर्ती को प्रभावित नहीं करता है जिसको ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ने मेरिट पे डिसाइड करके आपकी नियुक्ति कराई थी। तो इसलिए ये जो पैनिक का सिचुएशन है ये मत क्रिएट कीजिए। अब आते हैं इस जजमेंट में जो ऑनरेबल कोर्ट कहती है, ऑनरेबल कोर्ट को लेकर के जो बीएड के लिए जो कहा जा रहा है, जो बीटीसी के साथ ही जिस चीज को कोट कर रहा है कि कोर्ट ने जो आदेश दिया है कि हेयर बाई however is hereby directed to take decision to furtherance of the communication of NCT dated 4/9/2023 at the earliest and act open the notification is in accordance with law। अब मतलब सुप्रीम हाई कोर्ट ने सिर्फ बिहार उत्तर प्रदेश सरकार को यही कहा है कि भाई आप ऑलरेडी अगर कर रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो हम आपको ये डायरेक्ट कर रहे हैं कि जो एनसीटी की नई गाइडलाइन आ गई है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आ गया है, अब आप इसके हिसाब से टीचर की नियुक्ति कीजिएगा। ठीक है, ये डायरेक्शन दिया गया। अब इसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि आप पहले का सुधार कर लीजिए। और यहां पर ऑनरेबल कोर्ट ने यह भी कहा है, बीएड के कंटेस्ट में आप देखिए साफ साफ ऑनरेबल कोर्ट ये भी कह रही है कि दिस इज नॉट द केस बिफोर दैट द स्टेट यूपी हैज नॉट एग्रीड टू द इंप्लीमेंटेशन ऑफ द कम्युनिकेशन इश्यूड बाय द एनसीटी ऑफ 4/9/2023। साफ साफ कह रही है ऑनरेबल कोर्ट कि यह केस है ही नहीं कि उत्तर प्रदेश सरकार एनसीटी की गाइडलाइन को नहीं मान रही है, वो ऑलरेडी मान रही है। तो इसमें हमें कुछ कहने की, कुछ करने की जरूरत है ही नहीं, वो उसी हिसाब से करेगी। अब इस केस में जहां 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला था ही नहीं, ये केस 69,000 शिक्षक भर्ती से रिलेटेड था ही नहीं, 3 पन्ने के जजमेंट में कहीं 69,000 शिक्षक भर्ती का जिक्र दिखा दीजिए, कहीं ये आदेश दिखा दीजिए कि कोर्ट ने ये कहा है कि आप पहले वाले जो भर्तियां हुई हैं उनमें से आप बीएड को छांट दीजिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सिर्फ एक मिथ गढ़ दिया जाता है पैनिक क्रिएट करने के लिए। और मुझे लगता है कि ये दोनों पक्षों की गलती है, बुरा मत मानिएगा। बीएड के भी कुछ लोग इस तरीके के मिथ को क्रिएट करते हैं और बीटीसी के भी, सिर्फ इसलिए कि दोनों के पक्ष मजबूत हों और दोनों एक चंदे का बाजार शुरू करें, और ये बहुत बुरा लगता है। और एक बार फिर से केस की तैयारी की जाए और फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के नाम पर बड़ा चंदा, और आप लोग तो शिक्षक बन गए हैं, नौकरी में लग गए, अभी आपको पता चलेगा कि आपकी नौकरी खतरे में है, तो अभी आप 10-10 हज़ार रुपया तो दे ही दीजिएगा। हम भी मांग लेंगे भैया, दो हम हाई कोर्ट से आपको सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं बचाने के लिए, हमको भी दे दीजिएगा। लेकिन अमित पांडे कभी पैसे नहीं मांगता है किसी भी केस के लिए, और ना ही मेरे नाम से कोई मांगे तो आप दीजिएगा। ईश्वर ने इतनी क्षमता दी है कि आपका केस फ्री में भी लड़ सकता हूं जरूरत पड़ने पर फिलहाल ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है। इस केस में कहीं से भी 69,000 शिक्षक भर्ती का ना कोई जिक्र था, ना ही उसको लेकर के कोई मांग की गई थी। केस बहुत सिंपल था कि एनसीटी की जो गाइडलाइन जारी की गई है 4/9/2023 को, उसको उत्तर प्रदेश सरकार माने, ऐसा कोर्ट एक आदेश दे दे और उसी हिसाब से शिक्षक की भर्ती हो। इससे यह चीज एक स्पष्ट क्लियर हो रहा है, जो पहले से ही आपको क्लियर होगा कि अब आगे से 1 to 5 की शिक्षक भर्ती में 1 to 5 में सिर्फ बीटीसी के साथियों को लिया जाएगा, बीएड को नहीं लिया जाएगा। यही कोर्ट ने आदेश दिया है कि आप इस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग जो है आप कीजिए। और एनसीटी की गाइडलाइन जो आप जिसकी हवाला दिया जा रहा है, एनसीटी ने भी अपने ऑर्डर में कहीं भी ये नहीं कहा है, जो अपनी गाइडलाइन नहीं जारी की है, कि सुप्रीम कोर्ट ने जो है रेक्टिफाई कर दिया है और इसको हटा दिया है, तो उसमें भी ये नहीं कहा कि अब आप पहले के जो टीचर हैं उनको बाहर निकाल दीजिए और फिर वहां भी बीटीसी को रखिए। उन्होंने भी ये कहा कि ये आ गया है तो अब इसके हिसाब से आप अपना नियुक्ति कीजिएगा। एनसीटी ने भी किसी को बाहर या अंदर करने की बात नहीं की है। तो इसलिए जो है ये जो जजमेंट टोटली कोर्ट किया जा रहा है कि 69,000 शिक्षक भर्ती से शिक्षक बाहर हो रहे हैं बीएड, ये भी गलत है। न किसी की जीत हुई है, ना हार हुई है, ये सिर्फ एक क्लैरिफिकेशन याचिका थी जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है डायरेक्शन दिया है सरकार को कि उत्तर प्रदेश हाई कोर्ट ने जो है
ये डायरेक्शन दिया है सरकार को कि आप जो है एनसीटी की गाइडलाइन को इंप्लीमेंट कीजिए, जबकि मुझे जो सूचना है उत्तर प्रदेश सरकार ऑलरेडी इसको इंप्लीमेंट कर चुकी है, क्योंकि एनसीटी की गाइडलाइन शिक्षा विभाग को जा चुकी है। ठीक है, तो कोई बाहर अंदर नहीं हुआ है। और छठे चरण के बिहार से आप कोर्ट इसको मत कीजिए, कनेक्ट मत कीजिए, क्योंकि वो याचिका जो है देवेश शर्मा के साथ अटैच थी, उसके आउटकम के अंडर में थी। 69,000 शिक्षक भर्ती किसी भी ऐसे याचिका के आउटकम के ऊपर डिपेंड नहीं थी। ये भर्ती उस केस से भी पहले की है और इसलिए इस पे वो चीज़ प्रभावित उस तरीके से नहीं होगा। यहाँ पर बीएड को बाहर करना है तो वो बहुत लंबी प्रक्रिया है, उसके लिए लॉ के हिसाब से और मेरिट के हिसाब से दोनों पर बहस करनी पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर उसमें बहुत सारे राइट्स आएंगे, राइट टू एजुकेशन आएगा, बहुत सारा डिस्कशंस के बाद ही ऐसा कुछ हो सकता है। और मैं आपको एक रिलैक्स जाते जाते बताता चलो, 69,000 शिक्षक भर्ती ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में एक बार जा चुकी है, अभी कुछ दिन पहले गई थी, मैंने आपको वीडियो भी बना के दिया था। कोर्ट ने साफ साफ कहा था कि या तो आप यूवी ललित, ऑनरेबल जस्टिस यूवी ललित की जजमेंट का रिव्यू लेकर के आइए हमारे पास, फिर हम उसका रिव्यू करेंगे, और वरना इस केस में हम कुछ भी नहीं करेंगे। शिक्षा मित्र वर्सेस 69,000 शिक्षक भर्ती का केस था और सीधा सीधा वहां से हटा दिया गया था। ऑलरेडी डिसमिस ही होने वाला था, बच गया क्योंकि इन्होंने कहा कि हम एक बार फिर से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो ऐसा मत सोचिए आप लोग कि आपको नौकरी जा रही है, अभी कुछ भी नहीं हो रहा है। और ये जजमेंट सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन है सरकार को, इसमें कहीं से 69,000 शिक्षक भर्ती प्रभावित नहीं हो रही। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको मिल गई हुई। मिलता हूं